गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे प्लास्टिक, यहाँ पर मैं पेज नंबर भी राइट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। पेज नंबर 72 है और 73 है ना। और हम लोग ये देख रहे हैं कि प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में सिंथेटिक मटेरियल्स हमने पढ़ा। सिंथेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिसे इंसान बनाते हैं। व्हाट इज अबाउट गुड प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक के बारे में अच्छी बातें क्या है, तो प्लास्टिक के बारे में अच्छी बातें हमने कल पढ़ी थी कि वो लाइट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं यानी काफ़ी दिन तक चलते हैं, और ये कई शेप में भी हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ बैड अबाउट प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के बारे में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बैड है यानी बुरी बातें। सबसे पहले इफ प्लास्टिक्स आर सो यूजफुल वाई डज वन सी पोस्टर एंड साइन सेइंग से नो प्लास्टिक। बेटा अभी हमने देखा प्लास्टिक के बहुत सारे अच्छे यूज़ हैं, तो फिर साइन मतलब कहीं भी ये क्यों बताया जाता है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर प्लास्टिक को हम लोग रिमूव करें, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा रहता है कहीं पर। आपने देखा होगा प्लास्टिक का तो इतना यूज़ हमने देखा, इतना ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ के बारे में देखा, तो फिर क्यों लिखा जाता है नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ऐसा क्यों लिखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को आज मिल जाएगा। दैट इज़ बिकॉज देयर आर सम थिंग्स अबाउट प्लास्टिक्स दैट हार्म द इन्वायरमेंट एंड आवर हेल्थ। बेटा इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे स्वास्थ्य को भी। Plastics are non-biodegradable, so when we throw away things made of plastic, they are not broken down by natural decomposers. They pile up and pollute the environment. बेटा जो प्लास्टिक्स होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी अगर आप इसको घर के बाहर फेंक देते हो तो इसे कोई भी बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, यानी सड़ा नहीं पाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना फल के कुछ टुकड़े हुए या फिर उसके छिलके हुए उसको घर के बाहर फेंकते हैं तो कुछ दिन बाद वो डिकम्पोज हो जाता है यानी सड़ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक को आप बाहर फेंकते जाओ तो प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक को इकट्ठा होता जाएगा लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो पहला तो ये हुआ कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गया, क्लियर। तो ये इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। दूसरा बेटा प्लास्टिक बैग एंड बॉटल एंड डिस्पोजल कप एंड प्लास्टिक क्रिएट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, दे चोक अप ड्रेन्स विच देन ओवरफ्लो। बेटा आपने देखा होगा कि हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट्स के रैपर हुए या फिर प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनको यूज़ करने के बाद सीधे हम लोग गटर में फेंक देते हैं। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा। तो उससे क्या होता है बेटा कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी नाली जहाँ से बहती रहती है वहाँ प्लास्टिक जब फंसता है तो वो जो ड्रेन है यानी जो नाली है वो ओवरफ्लो होने लगती है, यानी ऊपर से बहने लगती है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दे आल्सो हार्म एनिमल्स इफ दे ईट देम अप वाइल लुकिंग फॉर फूड एमंग गार्बेज। और बच्चों कभी आपने देखा होगा प्लास्टिक में समोसे या फिर फल के कुछ टुकड़े हैं, अगर इसको हमने बाहर फेंक दिया तो एनिमल्स जो हैं उस फूड आइटम को खाने के साथ साथ उस प्लास्टिक को भी खा लेते हैं और अपने शरीर को वो नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान तो बता सकते हैं कि भाई हम प्लास्टिक खाए हैं तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है, लेकिन एनिमल्स वो नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को प्लास्टिक के चीज़ों को इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। क्लियर ना।
आपने देखा होगा कि गाय कभी प्लास्टिक खा लेती है, गाय कभी प्लास्टिक खा ली, या फिर डॉग कभी प्लास्टिक खा लेता है, तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है उन लोगों का, है ना। नेक्स्ट है बर्निंग प्लास्टिक एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लास्टिक प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस दैट पॉल्यूट द एयर। बेटा अगर प्लास्टिक को आप बर्न करोगे तो बहुत पॉइजनस गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, समझे ना। और प्लास्टिक को जब प्रिपेयर करते हैं तो भी बहुत पॉइजनस गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। गलती से भी अगर हम उसको स्मेल कर लिए तो हमको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। द हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन प्लास्टिक फैक्ट्रीज आल्सो सफ़र। और बेटा जो प्लास्टिक फैक्ट्रीज होती है बेटा ना, उसमें जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं उनके साथ बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखिए सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे फाइबर्स जिन्हें इंसान बनाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स, मैनमेड फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। You know that we spin threads or yarn come out of natural fibers present in cotton, silk and wool। आपने देखा होगा बेटा कि कॉटन, सिल्क, वुल जो कि नेचुरल फाइबर है, इनसे हम लोग धागा बनाते हैं, है ना। धागा, यार्न या थ्रेड यानी धागा होता है। वी ऑल्सो मेक यार्न आउट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल लाइक नायलॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिएस्टर। बेटा हम लोग जो यार्न है यानी जो धागा है वो सिंथेटिक मटेरियल से भी बना सकते हैं। सिंथेटिक का मतलब जिसे इंसान बनाते हैं लेबोरेटरीज में, जैसे नायलॉन हुआ, एक्रिलिक हुआ, पॉलिएस्टर हुआ। द मॉलिक्यूल्स ज्वाइन अप टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स कम फ्रॉम नेचर। और बेटा जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना, कच्चा माल या कच्चा पदार्थ, वो भी क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस ही होते हैं। दे मे कम फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कॉटन, बट व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड अप they produce fibers with properties that are very different from those of natural fibers। तो बेटा जो सिंथेटिक फाइबर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो क्या होता है कि वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, आपस में ज्वाइंट होकर के आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ नेचुरल प्रॉपर्टीज़ से क्या होती है? एकदम डिफरेंट होती है। नेचुरल फाइबर की प्रॉपर्टीज़ से एकदम डिफरेंट होती है। जैसे बच्चों नायलॉन है, नायलॉन को बनाने में हम लोग कोल का, कॉटन का या फिर सेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हमारा नायलॉन तो बन गया, लेकिन जो नायलॉन की प्रॉपर्टी है वो नेचुरल फाइबर की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होती है। हाउ इज सिंथेटिक यार्न मेड? अब ये सवाल उठता है कि ये सिंथेटिक यार्न कैसे बनाया जाता है। द सिंथेटिक मटेरियल इज डिसॉल्व्ड और मेल्टेड टू फॉर्म अ थिक पेस्टी लिक्विड। दिस पेस्टी लिक्विड इज देन फोर्स्ड आउट थ्रू होल्स इन अ मेटल डिस्क। बेटा जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, पहले उनको मेल्ट किया जाता है यानी पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद एक पेस्टी लिक्विड बनाते हैं, सेमी सॉलिड, पिघला हुआ सेमी सॉलिड बनाते हैं। फिर उसको बेटा एक मेटेलिक डिस्क से हम लोग पास करते हैं। मेटेलिक डिस्क वो होती है जिसमें छोटे बहुत होल होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। द लॉन्ग थिन फाइबर्स दैट कम आउट ऑफ द होल्स आर ड्रॉन टुगेदर एंड कूल्ड टू फॉर्म यार्न। और बच्चों जो मेटेलिक डिस्क है उसमें से पतली पतली धागे जो हैं इसके सिंथेटिक फाइबर्स के निकलते हैं। फिर उनको आपस में हम लोग मिक्स कर देते हैं, आपस में मतलब गूंथते जाते हैं, और क्या बन जाता है? हमारा यार्न बन जाता है। जो उसमें से एक पतला रेशा निकलता है बच्चों, उसको फाइबर कहते हैं, है ना, फाइबर। और जब फाइबर्स कई सारे आपस में ट्विस्टेड होते हैं यानी गोल गोल घुमा घुमा करके आपस में मिक्स करते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? यार्न कहा जाता है या फिर थ्रेड कहा जाता है। क्लियर?
यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स का बेटा यूज़ क्या है, ध्यान से देखिए। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज टू मेक फैब्रिक, सॉक, स्वेटर, ब्लैंकेट, कारपेट, मॉस्किटो नेट, आर्टिफिशियल सिल्क, लेस, रोब, ब्रशेस, पैराशूट, बैग एंड इवन द थ्रेड्स सर्जन यूज टू स्टिच अप वाउंड्स। सिंथेटिक फाइबर्स का बच्चों देखो यूज़ कहाँ है, कपड़े बनाने में, मोजे बनाने में, स्वेटर बनाने में, कंबल बनाने में, कारपेट बनाने में, मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क जैसे बच्चों रेयॉन का आप लोग नाम सुने होंगे, मम्मी पापा से आप लोग पूछिए, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नेचुरल सिल्क जो होता है बच्चों ना वो कॉस्टली होता है, बट जो रेयॉन सिल्क है वो चीप होता है और शाइनी होता है, यानी सस्ता भी होता है और चमकदार भी होता है। रोप, ब्रश, पैराशूट आप लोग देखे हो ना, पैराशूट सारे बच्चे जानते हो कि नहीं। जब एरोप्लेन क्रैश होता है तो एरोप्लेन से या फिर काफ़ी ऊंचाई से नीचे जंप करने के लिए हम लोग पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा फील होता है। और इसमें वो इंसान क्या होता है, बैठा होता है। आगे बच्चों, आर सिंथेटिक फाइबर्स गुड और बैड। सिंथेटिक फाइबर्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। अच्छा भी होता है बेटा, बुरा भी होता है। सिंथेटिक फाइबर्स हैव सम क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स में बेटा कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इन्हें नेचुरल फाइबर से अच्छा बनाते हैं। दे आर आल्सो वर्स देन नेचुरल फाइबर्स इन सम वे, और किसी न किसी तरीके से ये नेचुरल फाइबर के मुकाबले थोड़े खराब भी होते हैं। यानी सिंथेटिक फाइबर जो है अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। दैट इज़ वाई क्लॉथ्स आर ऑफन मेड ऑफ मिक्सड फाइबर दीज डेज। इसीलिए बच्चों आज जो है जो कपड़े बनाए जाते हैं ना वो मिक्स फाइबर से बनाए जाते हैं। कुछ उसमें बेटा सिंथेटिक फाइबर होते हैं और कुछ उसमें नेचुरल फाइबर होते हैं, है ना। टेरिलीन बेटा एक तरह का क्या है, फाइबर है। तो टेरिलीन से हम लोग कैसे कपड़े बनाते हैं। टेरिलीन बेटा एक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, और सिर्फ टेरिलीन से बने जो कपड़े होते हैं ना वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन टेरिलीन में अगर कॉटन को मिक्स कर दिया जाए तो टेरिकॉट बन जाएगा। टेरिकॉट के कपड़े जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। फिर टेरिलीन में अगर वुल को हम लोग ऐड करते हैं, वुल यानी ऊन को, तो टेरी वुल बन जाएगा। उसके जो है ऊन आप लोग मार्केट में देखे होंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों को गिवन है द गुड साइड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड द बैड साइड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर ना। तो गुड फाइबर्स में हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट, फिर सिंथेटिक फाइबर, फिर बैड साइड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना बेटा वो नेचुरल फाइबर से सस्ता होता है। दूसरा बेटा दे स्ट्रेच एंड देन कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज सो दे मेक बेटर सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स। बेटा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रेचेबल होते हैं, लचीले होते हैं। इसीलिए बेटा इनका यूज़ सॉक्स बनाने में यूज़ करते हैं, मोजे बनाने में। द बैड साइड ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स बर्न वेरी इजली एंड स्टिक टू द स्किन। बच्चों जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना वो आसानी से जल जाता है और वो हमारी स्किन से चिपक जाता है। So cloths made of such fibers should not be worn in the kitchen। इसीलिए बच्चों सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते हैं ना उसको हम लोगों को किचन में नहीं पहनना चाहिए। गुड साइड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, पेज टर्न करिए बच्चों अपना। देखिए, इट इज़ ईजियर टू वॉश एंड ड्राई क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इट इज़ ईजियर टू वॉश एंड ड्राई क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स बेटा
ईजिली वॉश हो जाता है और ईजिली ड्राई भी होता है। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट फेड, सिंथेटिक फाइबर्स का जो कलर होता है ना वो धुंधला नहीं पड़ता है। दे लास्ट लॉन्गर, वो काफ़ी दिन तक रहता है। क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स रिटेन देयर फोल्ड एंड प्लेट सो दे डू नॉट हैव टू बी आयरन। बेटा जो सिंथेटिक कपड़े होता है ना बेटा, उनमें सिकुड़न नहीं पड़ती है ना, सिकुड़न नहीं पड़ती है, इसीलिए बेटा इनको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बच्चों आपके नायलॉन के जो मोजे होते हैं, जो सॉक्स होता है, उनमें तो सिकुड़न पड़ती नहीं है, बिकॉज वो सिंथेटिक फाइबर होता है। नेक्स्ट बेटा मॉथ्स एंड, चलिए बेटा आगे देखते हैं। मॉथ एंड अदर इंसेक्ट डू नॉट अटैक सिंथेटिक फाइबर। और बच्चों जो मॉथ यानी छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी सिंथेटिक फाइबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब बेटा बैड साइड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, ध्यान से देखिए। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सो क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मेक वन फील अनकंफर्टेबल इन समर। सिंथेटिक फाइबर्स बच्चों जो होते हैं ना, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यानी आपका पसीना सूखते नहीं है वो। इसीलिए बेटा गर्मियों के दिनों में गलती से भी आप अगर सिंथेटिक कपड़े पहन लिए तो बहुत ज़्यादा पसीना आपको होगा और उससे आपको खुजली हो सकती है और अमौरी हो सकती है। बिसाइड्स दे डू नॉट हैव इनफ एयर स्पेसेस सो द स्किन कैन नॉट ब्रीथ। बेटा इसलिए क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, उसमें बिल्कुल भी एयर स्पेस नहीं होता है, यानी छोटे छोटे होल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है और स्वेटिंग यानी पसीना लगातार निकलता रहता है। क्लॉथ्स मेड ऑफ सम सिंथेटिक फाइबर्स शाइन इन एन अगली वे। कुछ बेटा सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अलग तरीके का शाइन करते हैं, मतलब उतना अच्छा शाइन नहीं करते हैं जैसा कि नेचुरल फाइबर शाइन करता है। दे क्लिंग टू द स्किन एंड कैन इरिटेट द स्किन। और ये बच्चों ये हमारी स्किन से चिपक जाता है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश बच्चों ये करिए कि ऐसे ड्रेस आप लोग पहनिए जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। समर टाइम में बेटा कॉटन के कपड़े पहनिए, और जो विंटर के टाइम में है, विंटर के टाइम में डार्क कलर के ड्रेस पहनिए ताकि वो सन से हीट को एब्जॉर्ब कर सके और आपकी बॉडी को वार्म रख सके। समर टाइम में बेटा लाइट कलर के ड्रेस पहनने चाहिए, यानी हल्के रंग के ड्रेस पहनना चाहिए, जिससे कि वो कम से कम सन की लाइट को एब्जॉर्ब करे और आपकी बॉडी को ज़्यादा गर्म न होने दे। ओके बच्चों, तो अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके एक्सरसाइज को देखेंगे बेटा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।